हेलो माय डियर सोल्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग टाइमलेस है और जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तभी ये आपसे मैच करेगी। तो आज की रीडिंग मैंने कलेक्टिव रीडिंग करी है। ये आप रिलेशनशिप से रिलेटेड भी देख सकते हैं और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड भी देख सकते हैं। तो ये एक करंट शिफ्ट है, तो जिसमें आप और आपके पार्टनर जो भी आपके पार्टनर हैं उनके एनर्जीज़ और उनके गाइडेंस देखेंगे। तो ये रीडिंग मैं वीक में 1 या 2 टाइम्स ही डालूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 पर। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो हम पहली रीडिंग देखेंगे अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए। अगर आप कोई फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आप भी देख सकते हैं या आपसे भी मैच कर सकती है। तो आज की एनर्जी है हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड आया है और एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है और गाइडेंस है इनका किंग ऑफ स्वॉर्ड का। तो डिवाइन सोल्स हमारी जो उनके लिए जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, अगर आप बहुत टाइम से अपने पर हार्ड वर्क कर रही थी, तो अब आपका जो फ्यूचर से आप जो लेकर जो आपको हमेशा फ़िक्र रहती थी कि मैं कब तक इस कंडीशन में रहूँगी और मेरा क्या होगा। तो आप एक स्टक रहती थी और विक्टिम की एनर्जी में ही रहा करती थी। लेकिन अब जो आपकी जो एनर्जी आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी हमेशा बहुत ही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और एबंडेंस और जो कि फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाली एनर्जी होती है। तो आप जितने भी स्ट्रगल कर रहे थे, आप जितने भी हार्ड वर्क कर रहे थे, समझ लीजिए आपको उसका फ्रूटेशन मिलने का टाइम आ गया है। तो आपको अब हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आने वाला है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रही थी। अगर ऐसा भी कहें कि कुछ फेमिनाइंस को अपने काउंटर पार्ट्स का मैरिज प्रपोज़ल भी आ सकता है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मैरिज प्रपोज़ल है बहुत टाइम से अटका हुआ था, आपके काउंटर पार्ट के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या दूसरी भी प्रॉब्लम्स थी, तो हो सकता है कि अब उनका सॉल्यूशन निकल आया हो और आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल आया है जिससे कि आप शादी करना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपके रुके हुए काम हैं, जो कोई पुराना पैसा है या फाइनेंशियली कोई जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं। आप एक स्टक की एनर्जी से निकलेंगे और एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों को अपने इनहेरिटेड इश्यूज जो थे या प्रॉपर्टी इश्यूज थे, उनके सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। तो जो हमारे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन कुछ सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस या हमारी फेमिनाइंस वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रही, लेकिन उन्हें खुद में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा और उन्हें ये फील हो रहा है कि कुछ भी बदलाव नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पर काम नहीं कर रहे। आप खुद पर वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आप फाइनेंशियली, रिलेशनशिप, करियर, इन सभी में आपको एडवांटेज मिलेगा। और अगर आपसे ये एनर्जीज़ मैच कर रही हैं तो आप इन्हें ज़रूर ग्रैब करें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आई हैं। नेक्स्ट एनर्जी है डेथ कार्ड की। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो अभी हमने देखी 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जीज़ देखी, ये उन सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए या जो भी हमारी फेमिनाइंस देख रही हैं उनके लिए जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हैं, जिन्होंने अपने पर बहुत वर्क किया है, उनके लिए है। लेकिन जो सेकेंड एनर्जी आई है डेथ कार्ड की, वो उन फेमिनाइंस के लिए है जो अभी सेपरेशन फेज से ओवरकम हो रही हैं। क्योंकि जो डेथ कार्ड है वो उसका मीनिंग होता है, ये नहीं होता है कि फिज़िकल डेथ है। इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पेन की, आपके इलनेस की, आपकी नेगेटिव पैटर्न्स की, आपके कार्मिक साइकिल की, रॉन्ग हैबिट्स की, इन सब की डेथ हो रही है। ये सब एंड हो रहा है इनका।
तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आप इससे घबराइए नहीं, ये कोई डेथ की एनर्जी नहीं है। ये डेथ करिए आप अपने ये हम फिज़िकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, हम अपने अंदर की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर जो कमियां हैं उनकी डेथ होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिनकी वजह वही हमारे रुकावटें बन जाती हैं, हमारी हमारी खुद की ही गलती हमारे लिए रुकावट बन जाती हैं। तो आपके ऐसे कोई पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में रुके, उन पर ध्यान दीजिए। तो जो डेथ कार्ड है वो यही शो करता है कि अब आपकी लाइफ में ये जो हमारी सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन है, जो अभी भी स्टक हैं, अभी भी नहीं निकली हैं इन सोच से, इन परेशानियों से, इन जो भी थॉट, इनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव लोगों से घिरी हुई हैं, तो अब वो डेथ की एनर्जी में आ रही है कि यानी कि उनकी लाइफ में एक नया फेज़ आने वाला है, यानी पुराना फेज़ एंड होगा तभी नया चालू होगा। आप समझ रहे हैं कि जैसे जब तक आपकी जो भी कंडीशन है पुरानी वो एंड नहीं होंगी, तब तक कोई भी नई बिगनिंग स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि अंत ही आरंभ होता है किसी चीज़ का। जब तक आप अपने पास्ट रिग्रेशंस या पास्ट की जो भी गिल्ट्स हैं उनको एंड नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स नहीं आएंगी। लेकिन कुछ फेमिनाइंस की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, नया टाइम स्टार्ट हो रहा है, नई साइकिल्स, जो हैप्पीनेस की साइकिल्स है वो स्टार्ट हो रही हैं। वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं, स्टार्ट हो गया उनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। वो लेटिंग गो की एंडिंग कर रही हैं, मतलब अभी तक जो लेट गो कर रही थी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए लेट गो, कोई आपसे कितना बुरा बोले लेट गो, छोड़ो, सब चीज़ छोड़ो और आगे बढ़ रही थी, अभी तो वो स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो अभी तक जो वो लेट गो कर रही थी, अब उसका भी एंड आ चुका है, अब वो ख़त्म हो रहा है। तो जो डेथ कार्ड है वो पास्ट की जो भी पर्सन है या जो भी कंडीशंस थी उनसे आपका एंड होने वाला है। तो ये जो साइन है वो अनएक्सपेक्टेड सडन ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, जिससे कि आपके पुराने पैटर्न्स या आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो अब कट होने वाली हैं। तो नेक्स्ट एनर्जी हम देखते हैं अपनी फेमिनाइन के लिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसमें ये भी हमारे उन सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो अपने पर वर्क कर रही हैं, जो अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क कर रही हैं, क्योंकि जो स्वॉर्ड की एनर्जी होती है वो एक तरह की जस्टिस की एनर्जी होती है। स्वॉर्ड क्यों यूज़ करते हैं हम? किसी से फाइट करते हैं, सच और गलत के लिए हम फाइट करते हैं, सही चीज़ों के लिए हम फाइट करते हैं, तभी हम अपनी स्वॉर्ड को उठाते हैं और फाइट करके हम विक्ट्री मिलती है हमें। तो जो हमारी स्वॉर्ड की एनर्जी होती है वो फिज़िकली तो ठीक है, वॉर में या आपसे कोई फाइट में वो तो हम कर ही रहे, लेकिन जो हमारे अंदर जो फाइट चलती है गलत और सही के पीछे, कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपके साथ गलत कर रहे हैं लेकिन आप सह रहे हैं, उसको नहीं सहना है, अब आपको उसके खिलाफ लड़ना है और उनको केयर भी करना है, उनको अनकंडीशनल लव भी देना है और ख़ुद को भी केयर करनी है। तो जो आपकी स्वॉर्ड है वो आपको अंदर तक, आपको आपके हार्ट ब्रेक करेगी, आपको अंदर तक दुख, पेन, ये सब मिलेगा, क्योंकि जब हमारी स्वॉर्ड चलती है तो पेन बहुत होता है, हमें कट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें पेन होता है। तो हमें जब पेन्स होंगे, जब हम क्या होता है जब पेन हमें होते हैं तो हमें काफ़ी सच का पता चलता है, हमें सच का पता चलता है, तो हम काफ़ी कुछ क्लियरिटी हमारी लाइफ में आती है। तो जो हमारी जो स्वॉर्ड की एनर्जी है वो हमें मेंटली क्लियरिटी देती है और कम्युनिकेशन हमारा जो वीक होता है उसको भी पावरफुल करती है, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशन करते हैं। तो आप कुछ फेमिनाइंस जो बहुत समय से परेशान है, जिन्हें डीएम का कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, उनके डीएम उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि अब उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। और कुछ हमारे डीएम हैं जो काफ़ी फर्दर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, तो वो अपनी डीएफ को जस्टिस भी दे सकते हैं, वो अपनी फेमिनाइन के लिए लड़ेंगे दूसरों से और अपनी डीएफ को जस्टिस भी दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है, मिक्स्ड एनर्जीज़ आ रही हैं। और जो ये भी हो सकता है कि जो हमारे डीएम है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाएं और मतलब जो भी थर्ड पार्टी ने गलत काम किए हैं और उन्हें दूर किया है, तो उसके अगेंस्ट वो जस्टिस कर सकते हैं अपनी डीएफ के साथ। तो किसी किसी की लाइफ में मेजर ब्रेक थ्रू आ सकता है, कुछ ऐसा चेंज आ सकता है, कुछ नया इनोवेशन हो सकता है, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी एस ऑफ सॉर्ड है इज़ अ साइन ऑफ विक्ट्री। तो आपकी लाइफ में
आप जिस भी कंडीशन में हैं इस समय पर, आप खुद सोचिए कि आप अभी विक्ट्री की तरफ ही जा रहे हैं। आप अपने पे वर्क कर रहे हैं ना, आप विक्ट्री की तरफ ही जा रहे हैं। आप उदास ना होइए, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही हैं वो इसी तरह की आ रही हैं कि आपको अपनी पर विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। कई जो फेमिनाइन्स हैं उनके डीएम की मैरिजेस हो जाती हैं, तो हमारी डिवाइन फेमिनाइन ये सोचती हैं कि अब हम क्या करें, हम कैसे पाएँ। देखिए, उन्हें जाने दीजिए, उनकी मैरिज हो गई है, वो उनके कार्मिक होंगे, उनके साथ रहने दीजिए। अगर वो आपके हैं तो वो ज़्यादा दिन उनके साथ नहीं रहेंगे, अपने आप वापस आएंगे। और अगर उन्हें उनके साथ ही रहना है लाइफ टाइम, तो आप फिर अपने पे वर्क कीजिए। अपनी अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ले जाइए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए और अपनी लाइफ को मतलब आप अपना जो सोल पर्पस है वो ढूंढिए। आपका क्या सोल पर्पस है उस पर फोकस कीजिए। तो इस तरह से ये हमारी एनर्जीज़ आई हैं और हमारी फेमिनाइन्स के लिए जो गाइडेंस है, आइए चलिए वो देखते हैं। तो आज का गाइडेंस है हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड। आज स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत आई हैं, तो मुझे 100% लग रहा है कि जस्टिस का टाइम चल रहा है। हर किसी को जो भी जिस पोजीशन में है या जिस कंडीशन में है, डिवाइन फेमिनाइंस या नॉर्मल फेमिनाइंस, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपने जो अभी तक बहुत पेशेंस रखा है, अब आपको उसका फल मिलने वाला है। तो हमारे जो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, वो यही है गाइडेंस कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब ये कि जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, जो मतलब बहुत ही अपने आप को हमेशा सेक्रीफाइस कर देती थी सबके लिए, अपनी इच्छाओं को मारकर भी सेक्रीफाइस करती सबके लिए। अब वो एक किंग की एनर्जी में आ गई, मतलब अब उनमें एक मैस्कुलाइन एनर्जी शिफ्ट हुआ है। अब वो एक मैस्कुलाइन की तरह ही अपने लाइफ में जो भी डिसीजन ले रही हैं वो इस तरह से ले रही हैं कि अब वो एक डिटैच फॉर्म में है। वो स्ट्रेस कंडीशन में अचानक से अपने आप को अटैच नहीं करती। पास्ट लाइफ की कोई बातें होती हैं उनमें में नहीं अटैच्ड होती। वो एक किंग की तरह अपनी लाइफ को जी रही हैं, जैसे कि अपनी लाइफ उनकी एक सेल्फ डिसिप्लिन में आ गई है। वो खुद को पावरफुल महसूस कर रही हैं। अपनी जो डिसीजन है वो अपना कॉन्फिडेंट ले रही हैं, लॉजिकल ले रही हैं, फुल स्ट्रेंथ में हैं, बहुत ही कूल हैं। किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में उसको हैंडल एक किंग की तरह हैंडल कर रही हैं, कि जैसे कि वो किस तरह से हैंडल करते हैं, किंग किस तरह रहता है। तो इस तरह से हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है या हमारे जो नॉर्मल फेमिनाइन है, वो इस समय किंग की एनर्जी में है। सॉर्ड ऑफ किंग, यानी उनके हाथ में सॉर्ड है, वो जजमेंट कर रही हैं। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी जजमेंट करें या जो भी जजमेंट करने जा रही हैं, तो इस तरह से करें कि किसी का नुकसान ना हो, आपका फ़ायदा हो, पर ऐसा नहीं हो कि किसी और का भी नुकसान हो जाए। तो ऐसे फ़ायदे का कोई भी फ़ायदा नहीं होता जिसमें कि हम तो खुश रहें लेकिन दूसरा दुखी रहे। तो आपके चाहे कार्मिक्स हो या आपकी थर्ड पार्टी हो, हमें उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, उन्हें उनका दिल भी नहीं दुखाना है। इस तरह से आपको जजमेंट करना है, क्योंकि जो हमारे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है उसमें जो दिल होता है वो दिल से काम नहीं करते, वो अपने दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। तो इस समय जो हमारी फेमिनिन है वो दिमाग से ज़्यादा चीज़ों का डिसीजन ले रही हैं और इमोशनली कोई डिसीजन नहीं ले रही हैं। इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है इस समय, इसीलिए वो डिटैच्ड हैं। वो हर उस पर्सन से डिटैच है तो जिससे कभी वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील किया करती थी। तो हमारे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर जजमेंट लीजिए, बहुत सोच समझ कर अपने काम कीजिए और ज़्यादा किसी को जज ना कीजिए, क्योंकि जजमेंट तो यूनिवर्स ही देता है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रही हैं, उसे बहुत सोच समझ कर करिए, यही आपके लिए गाइडेंस है। अब हम देखते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन या मैस्कुलाइंस या आपके काउंटर पार्ट की एनर्जीज़ देखते हैं। तो एनर्जीज़ हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स, और गाइडेंस है 9 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पर भी पेंटिकल्स की एनर्जी है, सॉर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ हमारे जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइंस हैं, कुछ ऐसे
डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइंस की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, जो वननेस में है, जिन्होंने अपने डीएम डीएफ को बैलेंस कर लिया है, तभी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत रिजेंबल हो रही हैं। तो यहाँ आज एक कलेक्टिव रीडिंग निकल के आ रही है, कई लोगों के लिए इसमें रीडिंग से। तो जो एनर्जीज़ या जो भी चीज़ें आपको मैच करती हैं वही ग्रैब कीजिए और बाकी की एनर्जीज़ को इग्नोर कर दीजिए। तो हमारे डीएम या डिवाइन मैस्कुलाइंस अब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब वो थक गए हैं, जो अभी तक जिस भी कंडीशन में थे, अब वो एक हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जो हमारा जो ये एनर्जी आई है एस ऑफ पेंटिकल्स की, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। जब ये एनर्जी आती है तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं वो क्लियर होने वाले होते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि जो पेंटिकल्स की एनर्जीज होती है वो हमारे डिज़ायर की एनर्जी होती है। मतलब कि अभी आप जिस भी कंडीशन में हैं उस समय आपकी डिज़ायर क्या है, वो मनी है, करियर है, या बिजनेस है, या आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप किस चीज़ की डिज़ायर कर रहे हैं इस समय। तो जो ये जो एनर्जीज आई हैं, तो इसमें आप एस ऑफ पेंटिकल्स में आपकी मतलब फुलफिलमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं। आप हो सकता है आपको न्यू जॉब मिल रही हो सकता है आपको आपका कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हों। तो आप जो भी इस समय करने वाले हैं वो उसमें आप सक्सेस रहेंगे, क्योंकि मनी आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ की जो प्रॉब्लम्स है वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और या जो आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो भी इच्छाएं थी आपकी रिलेशनशिप से लेकर, वो भी पूरी होने जा रही हैं। तो जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उनसे रिलेटेड अपना मैनिफेस्टेशन कीजिए, हो सकता है आपकी डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं। नेक्स्ट एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स की। तो मैं पहले भी बता चुकी, जो सॉर्ड की एनर्जी आई है वो एक तरह की एक पावरफुल एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी है। और यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जब 10 आ रहा है, 2 बार आया है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों की लाइफ में एक सडन चेंज आने वाला है। अब ये आप लोगों को पता होगा कि क्या चेंज, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही उससे रिलेटेड आप पॉजिटिव वे में जो भी चेंजेस चाहते थे वही चेंजेस अब आपके आने वाले हैं। तो ये चेंजेस मुझे ऐसे सेंस हो रहे हैं कि अभी तक आपके काउंटर पार्ट थे वो बहुत टाइम से काफ़ी ऑब्स्टिकल झेल रहे थे, चारों तरफ से परेशानियां झेल रहे थे, थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या एक्स है, या आपके पर्सन की कोई मतलब दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, या उनकी शादी हो गई थी, या वो मैरिड हैं। तो जो भी था उस वजह से उनकी लाइफ में एक मतलब एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब जो भी सेपरेशन आया था या जो इन सब कंडीशन बार बार जो ट्रिगर हो रहे थे उससे वो थक चुके हैं, वो बिल्कुल हार गए हैं। तो अब जो लिमिट थी वो लिमिट के पार हो गई है, जो प्रॉब्लम से जो पेन है, उनका दुख है, वो लिमिट क्रॉस कर चुका है। तो जिससे अब वो वापस भी नहीं जा सकते। तो अब उन्होंने यही डिसाइड किया है कि अब ये ओवर हो गया है, अब मैं इस कंडीशन से बाहर आना चाहता हूँ। वो इस ट्रेजिक लॉस से अब बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो जिन कंडीशंस में वो रहे उन्हें लेसन सीखने को मिले। उन्होंने आपको भी हर्ट किया तो उन्हें भी हर्ट होना पड़ा, तो उन्होंने बहुत सारे लेसन सीखे। उन्हें ट्रेजिक लॉस तो हुआ ही इस सब कंडीशन से, लेकिन अब उन्हें एक रियलाइजेशन भी होने लगा है। ये उनको एक सेंस आ गया, पहले ये सेंस ही नहीं था उनको। वो कितना भी दूसरों को हर्ट कर रहे थे, खुद भी हर्ट हो रहे, लेकिन उनको कोई सेंस नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब उनको एक सेंस आ गया, एक रियलाइजेशन आ गया उनकी लाइफ में। जो ये हमारी 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है वो इसी रियलाइजेशन को बताती है कि अब जो हमारे डीएम हैं वो अब लेट गो करना सीख रहे हैं। पहले वो जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको लेट गो नहीं कर पाते थे, क्योंकि लेट गो करना भी एक टफ प्रोसेस है, बहुत मुश्किल होता है। आपको जिन लोगों ने पेन दिया उन्हें माफ़ कर देना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो लेट गो करके अब वो मूव ऑन होना चाहते हैं। इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी कि हमारे जो डीएम हैं वो अभी समझ चुके हैं कि जहाँ पर मैं हूँ, जिस रिलेशनशिप में हूँ,
मतलब जिस भी रिलेशनशिप में वो अभी स्टक हैं, या जिस करियर में है, जिस भी, या वो 3D लेवल पे है, 5D लेवल पे नहीं जा पा रहे, वो जहाँ भी स्टक है वो देख रहे हैं मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वहीं फंसा हुआ। अब वो इन सब चीज़ों को मतलब ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब वो सभी ओल्ड ब्लॉकेजेस को लेट गो करके आगे मूव ऑन कर रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मूव ऑन करना अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये जो हमारी सॉर्ड की एनर्जी है, ये अंदर बाहर दोनों तरफ ही कट करती है, और आपके हार्ट लेवल पे, या आपकी इलनेस, आप या लॉसेस को मतलब अच्छे से हील कर देगी आपको, और आपको एक सच का सामना करवाएगी। तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो एक सच का सामना होने वाला है, या वो सच का सामना कर रहे हैं। उसी से तो वो हर्ट हुए हैं, जो सच उन्हें देखने को मिला उसी से हर्ट हुए हैं। तो अब वो इस सब से थक गए हैं और अब निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। तो ये मूव ऑन की एनर्जी आ रही है हमारे। तो अब वो मूव ऑन करेंगे और इस पॉजिटिव वाइब्रेशन की ओर जाएंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की फिर से पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। उनकी वही जो भी नीड्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उनके अंदर जो भी इच्छाएं हैं उसी को शो कर रही हैं। तो जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आपने जो अभी तक हार्ड वर्क किया, जैसे आप इतनी परेशानियों में घिरे लेकिन फिर भी आपने कोशिशें की, तो अब आप उनसे निकल कर बाहर आएंगे, और आप जो भी काम करेंगे या अपने रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, वो आप पूरे दिल से करेंगे और उसको एंजॉय करके करेंगे। मतलब अब आप उसको एक बर्डन की फॉर्म में नहीं लेंगे। जो भी टास्क आपके हाथ में आएगा, यूनिवर्स अब आपको जो भी टास्क देगा, या आगे आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आप बहुत अच्छे से अ, उससे ओवरकम कर जाएंगे। तो ये तो आपके वर्क से रिलेटेड हो गया कि आपको कुछ भी टास्क मिलेगा वो आप पूरा करेंगे। लेकिन जैसे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करें, तो जब आप डीएफ से भागते थे, तो आप अब भागेंगे नहीं उनसे। अब आप अपनी डीएफ से भागेंगे नहीं, आप उन्हें टाइम देना चाहेंगे, टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। अब आपके अंदर एक नया सेंस आ रहा है, आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहेंगे। जो भी ब्रेकेज हुए थे आपके रिलेशनशिप में, अब आप उन्हें सही करना चाहेंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में या जिसे भी आप ज़्यादा मानते हैं उनसे कंसल्ट करेंगे और अपनी लाइफ पे पूरा फोकस करेंगे। और ये आप मतलब ठान लेंगे मन में कि मेरी जो भी डिज़ायर है उस पर आप मतलब फोकस करने वाले हैं। अब आप रियलिस्टिक्स प्लान्स बनाएंगे, अपना डेडिकेशन से आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। आपका जो विज़न है अब वो रियलिटीज़ को देख पाएगा, क्योंकि जो सॉर्ड है, मैंने पहले भी बताया था कि सॉर्ड की एनर्जीज़ के बाद आप दुख तकलीफ़ों के बाद ही सच को देख पाते हैं। तो ये जो विज़न आया है हमारे डीएम के पास, उससे अब वो रियलिटीज़ देखेंगे। जो उनकी आंखों के सामने पर्दे पड़े थे, अब वो कट हो चुके हैं, वो सॉर्ड ने काट दिए हैं। अब उन्हें सच दिखाई देगा। जो भी फेक लाइफ जी रहे थे, जो फेक थॉट्स में थे, या उनके आसपास जो उन्हें फेक विज़न दिखा रहे थे, वो फेक विज़न अब चला गया है। अब वो रियलिटीज़ में आ गए हैं और उन्हीं रियलिटीज़ को देख पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए गाइडेंस में है 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में हम पहले थोड़ा सा बताएंगे। वेंट्स की जो एनर्जीज़ होती हैं, वो एनर्जीज़ आपको सेंस देती हैं कि व्हाट इज़ अ पर्पस, आपका क्या पर्पस है इस दुनिया में आने का। और एक इनोवेशन लाइफ में लाती है, एक ऐसी लाइफ फोर्स की एनर्जी रहती है, जैसे कि कुंडलिनी एनर्जीज, प्राणा की एनर्जी, प्राण वायु। तो एक लाइट एनर्जी है जो आपको डार्कनेस से लाइट में लेके आती है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आप अभी जितनी भी टाइम से आप मतलब हर्डल्स में थे, प्रॉब्लम्स में थे, अब आप कुछ टाइम रेस्ट करिए और अपने आप को हील कीजिए, अपनी एनर्जी को दोबारा रीस्टोर कीजिए, और आने वाली विक्ट्री के लिए थोड़ा वेट कीजिए, फिर आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो अभी आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि थोड़ा ब्रेक लगाइए और रेस्ट कीजिए।
अपने आप को हील कीजिए। आपने जो अभी तक प्रॉब्लम्स देखी उन पर ध्यान दे के सोचिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए आगे का, जिससे कि आने वाले समय में कुछ ऑब्स्टिकल आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। तो कुछ ऑब्स्टिकल आने वाले, इसीलिए ही यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, तभी आप इन कंडीशन से लड़ पाएंगे। अपनी एनर्जीज़ को बचाइए और आने वाले समय में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएँ उनसे आप पावरफुली देख पाएंगे या उनसे सामना कर पाएंगे। तो हमारी यूनिवर्स आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा मिरर वर्क कीजिए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि आपने उन लोगों को बहुत इग्नोर किया है जो लोग आपको बहुत सच्चे दिल से चाहते थे, जो आपकी केयर करते थे, करते हैं और जो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपने उन्हें बहुत इग्नोर किया है। तो इग्नोरेंस की एनर्जी से निकलिए। जो भी आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, उसे आप लेट गो कर दीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए और ऐसे लोग को जिनको आप इग्नोर कर रहे थे उनसे बात कीजिए। इससे कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा, क्योंकि जो हमारी जो वेंट्स की एनर्जी वो कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक तरह से आप अब हो सकता है आपका कुंडलिनी अवेकन का टाइम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को शांत रखिए और कोई कितना भी ट्रिगर करे या आपको कितना भी परेशान करे, उससे आप बिल्कुल भी अपने आप को मतलब अपना बैलेंस बना के रखिए। अपने थॉट का बैलेंस बनाइए, अपने अपने जो भी आपका बिहेवियर है उसका बैलेंस बनाइए, जिससे कि आने वाले समय में आपको विक्ट्री ही मिलेगी। आज की करंटशिप यही थी डीएम और डीएफ की। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए और बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय।